राधे राधे बच्चों। तो चलिए आज पुनः आपका स्वागत है कुणाल सर @APS क्लासेस में। और मैं क्लास 10th के लिए मैट्रिक बोर्ड के लिए 2026 में जिनको टेस्ट देना है, एग्ज़ाम में बैठना है, उनके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3 से। आप देख लीजिए APS क्लासेस कुर्था टेस्ट पेपर 25-26 लिखा हुआ है। एक्सरसाइज का नाम है, चैप्टर नंबर 3 है, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और आप लोग को आंसर भी हम टिक लगाते जा रहे हैं। आप लोग आसानी से इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए पहला प्रश्न लिखे हुए है, क्या है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो आपको पता है किसको मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किनको मिला था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत कहाँ बसता है ना। 4 गो ऑप्शन है जिसमें बाबू आंसर जो है से इसका बी होगा, भारत गांव में बसता है। ठीक है। फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं। तो भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। तो मैक्स मुलर हैं। कौन है, मैक्स मुलर हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। 4 गो ऑप्शन है, पटना, जर्मनी, दिल्ली, छपरा। तो ये जो है से कहाँ में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। मैक्स मुलर ने उपनिषदों कठ तथा फेन केन का किस भाग में अनुवाद किया था। तो इसका आंसर ए होगा, जिसका नाम है जर्मन। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को ईस्वी को हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। तो इसका सही आंसर जो है से नाइट उपाधि के लिए बुलाया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, क्या कहा था। तो इसका सही आंसर है वेदांतियों का भी वेदांती। आंसर नंबर यहाँ ए हो जाएगा। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। मैक्स मुलर में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो ये भारत को माना है। किसको माना है, ऑप्शन नंबर सी, भारत को माना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। तो ये जो है से लैटिन भाषा में। कौन भाषा में, लैटिन भाषा में। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया। तो इसका सही आंसर जो है से लिपजिंग विश्वविद्यालय। कौन से विश्वविद्यालय, लिपजिंग विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर जो है से जर्मन होगा, सी ऑप्शन सही होगा इसका। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखिए और आप लोग भी इसको कोशिश करना है टिक लगाने के लिए। ठीक है। चलिए, कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। तो जर्मन भाषा में। कौन सी भाषा में, जर्मन भाषा में। क्वेश्चन नंबर 17 मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। तो इसका सही आंसर जो है से
सी होगा। कौन होगा? सी। वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। रानी विक्टोरिया क्या चीज है? रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया था? तो उसका सही आंसर है नाइट, ए। भारत से चलिए देखिए, भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है भवानी शंकर त्रिवेदी ने। भवानी शंकर त्रिवेदी ने। विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविधय संपदा से परिपूर्ण कहा है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर जो है से डी होगा, जिसका नाम भारत है। जिसका नाम भारत है। अब आगे देखेंगे, नृवंश विद्या का शब्दार्थ है। क्वेश्चन नंबर 21, जिसका आंसर जो है से डी होगा, मानव शास्त्र होगा। आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखिए 22, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? तो इसका सही आंसर सी है, संस्कृत है। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो उसका सही आंसर सी है, संस्कृत है। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर सी है, जिसका आंसर संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर सर विलियम जोन्स की आवश्यकता है, आंसर नंबर बी। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक हुआ है? तो इसका सही आंसर 3000 वर्ष लंबे काल तक के जो है से इसका विस्तार लगभग हुआ है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर जो है से सी है, मानव विज्ञान से है। क्या चीज़ से है? मानव विज्ञान से है। क्वेश्चन नंबर 28, वारेन हेस्टिंगस था। वारेन हेस्टिंगस, इसका सही आंसर जो है से भारत का गवर्नर जनरल था। दारिस क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सोने का प्राचीन काल का सिक्का को दारिस कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्रश्न नंबर 30। इसका आंसर उस साइड देख रहे हैं, बता रहे हैं आपको। तो इसका सही आंसर जो है से यूनान से है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए 31, शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल है, तो इसका सही आंसर 10वीं 11वीं सदी का है। क्वेश्चन नंबर 32, मुंडा किस देश की जनजाति है? तो 32 का आंसर जो है से डी है, ये जो है से आपका भारत इसका सही आंसर है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इसका सही आंसर सी होगा, इग्निस जिसको कहते हैं। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 34 क्वेश्चन का आंसर जो है 1783 ईस्वी में होगा। कितना होगा? 1783 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर बी है, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। चलिए इसका 36, प्रत्न मानव का अर्थ है 36 का आंसर जो है से सी होगा, प्राचीन मानव से है। हकर्स थे 37 क्वेश्चन नंबर। वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन सी वैज्ञानिक थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। कौन कहा है? अभी हम लोग पढ़े हैं। तो इसका सही जो है से आंसर स्वामी विवेकानंद है। कौन है? स्वामी विवेकानंद है। 39 क्वेश्चन नंबर है, कालिदास रचित मेघदूतम का पद्यानुवाद किसने किया? तो इसका सही आंसर जो है से मैक्स मुलर है। कौन है? मैक्स मुलर, आंसर नंबर डी हो जाएगा उसका।
क्वेश्चन नंबर 40, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो इसका आंसर जो है से वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ठीक है, अब चलिए 41, कौन प्राचीनतम भाषा है 41 का? तो इसका सही उत्तर है प्राचीनतम भाषा संस्कृत को बोला गया है ना। सबसे पुरानी भाषा को हम लोग प्राचीनतम भाषा बोलते हैं। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? 42 क्वेश्चन नंबर के सही आंसर जो है से मैक्स मूलर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 43, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? 43 का आंसर मानव विज्ञान से है, ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका जाता है। 44, वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल। दारिस क्या है? तो इसको में अभी हम लोग बनाए थे, एक प्राचीन कालीन सिक्का है ना, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म ऑप्शन नंबर 4 गो में आंसर जो है से आप देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 47 इनका डेसाउ जर्मनी में हुआ था, डेसाउ जर्मनी। 48 क्वेश्चन नंबर, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेम मूलर था। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, कोई बात नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कालिदास रचित मेघदूतम का पद्यानुवाद किसने किया था? तो मैक्स मूलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे कि यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग इसे लाइक करें। जो अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपके जीवन में सफलता मिलते रहे। और अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को, क्या है चैनल? कुणाल सर @APS, आप इसे शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच में भी बताइए। तो इसी के साथ राधे राधे, जय हिंद।